हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। और मैं बढ़िया हूँ। और ये वीडियो सितारा के सपोर्ट में है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जो भी लोग न्यू हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैं गई थी घूमने, कल था 25 दिसंबर, आज है 26 दिसंबर, तो संडे भी है। और तो फिर हम लोग चले गए घूमने के लिए थोड़ा, बस ऐसे ही मॉल चले गए टाइम पास कि जाकर थोड़ा घूम कर आ जाएँगे और बस। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि लोग बात कर रहे हैं सितारा के बारे में। लोग मतलब हेटर्स, हेटर्स बात कर रहे हैं सितारा के बारे में और उनकी जो अभी दूर की रिश्तेदार है, यानी उनके हस्बैंड की जो बहन लगेंगी, कज़न हरम, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? हरम इकरा। इन दोनों के इन दोनों के बारे में लोग बात कर रहे हैं ये कि इन दोनों ने जानबूझकर कौसर के साथ गलत किया है। कौसर के साथ गलत किया है, इन दोनों ने कौसर की बेइज्जती करी है। इन दोनों ने ख़ास तौर से हरम को टारगेट किया जा रहा है कि उसने सिर्फ़ सितारा को गिफ्ट दिया, बुलाया सबको दावत पर सिर्फ़ सितारा को गिफ्ट दिया। क्यों? क्योंकि सितारा के नाम से ही हरम का चैनल चलता है। हरम जो है सितारा का नाम का फ़ायदा उठा रही है। जब तक वो सितारा का नाम नहीं लेती है, उनका चैनल चलता ही नहीं है, उनके चैनल पे व्यूज़ ही नहीं आते हैं। इस तरह की तरह-तरह की बातें हरम इकरा और सितारा के बारे में की जा रही हैं। तो सबसे पहली बात तो हेटर्स, आप लोग ये बताइए कि उन्होंने पहले ही बोला ना कि वो उनकी दूर की रिश्तेदार हैं, ठीक है? उसके बाद वो लोग गए हैं, तो वो लोग जब सितारा गई है पंजाब, ठीक? और वहाँ गए जाकर वो सबसे मिल रही है, बात कर रही है, सारे रिश्तेदार हैं। जब भी लोग अपने गाँव जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ अगर आस-पास के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो हर कोई अपने-अपने घर पर बुलाता है, खाने पे बुलाता है, साथ में घूमने लेकर जाता है, हर कोई लेकर जाता है। और जितना जैसे जिसको होता है वो गिफ्ट्स वगैरह भी देता है, सब कुछ देता है। उसी तरह से हरम ने भी गिफ्ट दिया। ठीक है? तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि हरम ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि सितारा के नाम से उसे व्यूज़ आते हैं, सितारा के नाम से उसका चैनल चलता है, इसलिए उसने सितारा को दिया। उस बेचारी कौसर को तो इन लोगों ने साइड कर दिया, जानबूझ के कौसर की बेइज़्ज़ती करी है इन लोगों ने, उसे बेइज़्ज़त करने के लिए ही बुलाया था। और उसका भाई जो है इतनी गंदी नज़र से, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि पता नहीं उसका भाई है भी या नहीं है, हरम के भाई को बोल रहे हैं कि है भी या नहीं है, और बहुत अजीब नज़र से वो देख रहा है। तो पहले आप देखिए कि इन लोगों की सोच कितनी गंदी है, कितनी गंदी सोच है। जब हरम ने गिफ्ट लिया था तभी उसने बोला था कि ये सिर्फ़ सितारा भाभी के लिए मैं लेकर जा रही हूँ, कौसर भाभी को मैं अलग से दूँगी, उसने तभी बोला था, ठीक है? तो उसने दिया भी। दूसरे दिन तो कौसर और उसके अब्बू को भी उन्होंने बुलाया था ना खाने पर, दूसरे दिन वो भी वीडियो आया था। तो जब आप लोगों को इतनी समझ ही नहीं है, आप लोग इस तरह की बात ही कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब आप कह सकते हैं? उसने गिफ्ट दिया सितारा को, उस दिन वो सितारा के लिए स्पेशल दावत उसने रखी थी और पूरी फैमिली को भी बुलाया था साथ में, और कौसर भी उस फैमिली का हिस्सा है। लेकिन कौसर क्या करती है, कौसर तो कभी ना घुलती-मिलती है, ना बात करती है लोगों से। जब सितारा ही जा-जाकर उसके पास बोलती रहती है, कौसर चाय कैसी बनी है? कौसर खाना कैसा बना है? कौसर, लेकिन आज तक हमने कौसर की आवाज़ ही किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि कौसर घुलती-मिलती ही नहीं है फैमिली में। जब कौसर शादी कर रही थी, तो कौसर को पहले से ही पता था कि जिस जिस इंसान से वो शादी करने जा रही है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं, उसकी वाइफ़ भी है, और सबके साथ ही उसे रहना होगा, मिल-जुल कर रहना होगा, और सारे लोगों को उसे अपनाना भी होगा। पर कौसर ने नहीं अपनाया है किसी को भी। वो किसी से घुलती-मिलती नहीं, वो बस सर झुका कर बैठी रहती है। जब कैमरा उसके सामने लेकर जाया जाता है ज़बरदस्ती का, तो बस एक बार सर उठाकर देख लेती है और वो कुछ नहीं बोलती है। बच्चे हैं छोटे-छोटे, बच्चों से भी हँसना-बोलना चाहिए, बट वो बच्चों से भी हँसती-बोलती नहीं है। गाँव गई है, वहाँ भी नहीं। और तो और अपने हस्बैंड से भी उसे हँसते-बोलते हुए नहीं देखा जाता है। बस बस वो चुप बैठी रहती है। मतलब जैसे इनके बीच में अगर वो आती ही है, तो बस वो चुप हो जाती है, उसका मन ही नहीं लगता है इन लोगों के बीच में। इस तरह की तो उसकी हरकतें हैं। तो आप लोगों को करना तो ट्रोल सिर्फ़ सितारा को है, और आज आप लोगों के लिए कौसर बेचारी हो गई है। जब कौसर को लेकर आप लोग बोल रहे थे तब तो फिर नहीं हो रहा था। आप लोगों को दिखता ही नहीं है कि कौसर किस तरह से के परिवार में घुलती-मिलती नहीं है। आज तक कौसर ने इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये चीज़ें तो आप लोगों को दिखती ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को करना है सितारा को ट्रोल। सितारा को ट्रोल करना है, और
सबसे बड़ी जलन आप लोगों की ये है कि आप बार-बार बोल रहे थे कि बुला लो हमें, या फिर सितारा से आप मिलना चाह रहे थे, तो सितारा ने आप लोगों को मिला ही नहीं, आप लोगों से मिली ही नहीं, तो ये आप लोगों की जलन दिख रही है। यही जब आप लोगों से मिल लेगी तो आप लोगों को फिर बहुत अच्छा लगने लगेगा, फिर सितारा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को भी चैनल को शाउट आउट मिल जाएगा। इस तरह की हरकतें हैं आप लोगों की, उसका चैनल चल गया है, तो आप लोगों को भई मिर्ची लग रही है। ये सोचना चाहिए आप लोगों को कि जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं, यहाँ तक कि हरम के भाई को भी इन लोगों ने कितना गंदे से मतलब बोला, बहुत गंदा लगा ये चीज़ कि मतलब बोलने की हद होती है यार, आप लोगों की सोच कहाँ है? कैसी है आप लोगों की सोच? किस तरह से आप लोग बोलते हो? एक शादीशुदा औरत जिसके 3 बच्चे हैं, उसके लिए भी आप लोग इतनी गंदी बातें बोल रहे हो कि किस नज़र से उसे देख रहा था, उसकी आँखें कैसी लग रही थी, वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये जो चीज़ें आप लोग बोलते हो ना, इस तरह से पता है आप लोगों की अपनी गंदी मेंटालिटी शो हो रही है। अपनी ही गंदी मेंटालिटी शो हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों को भी तो उसका ही नाम लेना है। आप लोग जिस तरह से हरम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो सितारा के नाम से उसे व्यूज़ आते हैं, इसलिए वो बेचारी बार-बार उसका नाम लेती है, बार-बार उससे मिलती है। कुछ भी है तो वो उसके सपोर्ट में खड़ी है, उसके साथ खड़ी है। उसकी उसके घर की इतनी सारी प्रॉब्लम, या वाईटी पर इतने सारे लोग जब उस पर टूट पड़े थे, नेगेटिव वीडियोज़ बना रहे थे, तो उस समय सारा कुछ कौन सामने लेकर आया? हरम लेकर आई। कौसर को कौन सामने लेके आया? हरम लेकर आई। सब कुछ हरम ने ही किया। तो फिर आज क्यों वो बुरी हो गई है? आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इस तरह से किसी एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि शादीशुदा है, 3 बच्चों की माँ है, उसके अपने बच्चों की रोज़ी-रोटी के लिए उसे पता है, अच्छे से पता है कि अगर वो वीडियोज़ नहीं बनाएगी, तो उसका काम नहीं चलेगा। फिर उसके बच्चे को लेकर भी आप लोग ट्रोल करते रहे कि बच्चे की तबीयत ख़राब है और ये तो मैडम घूम रही हैं, पार्टी कर रही हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने बोला कि इन लोगों ने कौसर को छोड़ दिया है उसके मायके में, तो क्या लड़की शादी के बाद मायके नहीं जाती है? वो अपने मायके गई हुई थी। उसके लिए भी आप लोगों ने हंगामा मचाया हुआ था। तो मतलब क्या करे वो? क्या करे, क्या ना करे? मतलब वो हँसे तो भी बुरा है, रोए तो भी बुरा है। अगर हँस देगी तो देखो हँस-हँस कर वीडियो बना रही है। अब तो इसका सारा दुःख खत्म हो गया, एक बार में ही दुःख खत्म हो गया, इस तरह से बातें बोलते हैं। और जब रोती है तो दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा है बेचारी पर, सितारा प्लस पर, ऐसे-वैसे करके टॉन्ट मारते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए। तो चलिए मैं इस बात को तो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आगे देखिए कि मैं आप लोगों ने देखा ना कि मॉल में बच्चों के एन्जॉयमेंट के लिए कितना अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे जब एन्जॉय कर रहे थे तो मैं देख रही थी बच्चों का हँसना, बोलना, उछलना, कूदना, ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, बट वो रोप में जो बाँध कर उछलते हैं, हम लोग जब वाइजैक गए थे तो मेरा बेटा वहाँ पे छोटा था तो गया था, वो कूदा था। अभी तो बहुत बड़ा हो गया है तो वो नहीं कर सकता। और ये सब बोल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, गिर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतने छोटे बच्चे देखिए, ये छोटे से कार, ये इन सब में तो बहुत ही मेरे बेटे को मैंने बिठाया है। बहुत यहाँ पर जो कल्चर है ना फेयर वगैरह का, और ये देखिए घोड़ा-गाड़ी, कौन-कौन ऐसे घोड़े-गाड़ी पे बैठा हुआ है बचपन में बताइएगा? हम लोग तो बैठे हुए हैं, और इस पर भी देखिए बच्चे बहुत एन्जॉय कर रहे थे, बहुत कूद रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लगा, बाहर जाकर अच्छा लगा, बच्चे खेलते हैं, हँसते बोलते हैं, फूल जैसे बच्चे तो बहुत अच्छा लगता है। तो कभी मन ना लगे तो निकल जाइए आस-पास बच्चों को खेलता हुआ देख लीजिए, मन फ्रेश हो जाएगा आप लोगों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसी लगी बताइएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।